अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसकी सजेशन हमें काफी सारे लोगों ने दी है और सबसे पहले प्रकाश हैं, फिर उसके अलावा छोटू महाटू हैं। प्लीज अपना नाम बता दे हम लोगों को। सही बात है, पूछ के थके। ईमेल का ढेर आप लगा देते लेकिन नाम नहीं बताते। अरविंद हैं, फिर उसके अलावा नवीन हैं और इसके अलावा हमें आदित्य ने इसकी सजेशन दी है और वीडियो का टाइटल है हेरिटेज ट्रेन पताल पानी टू कालाकुंड ट्रैक एमपी टूरिज्म इंडोर हेरिटेज ट्रेन रूट रेनी सीजन। वेल देख लेते हैं। वैसे आज यहाँ पर भी बारिश हो रही है, कल रात से। सही बात है, देखेंगे तो और ज्यादा मजा आएगा। अभी देख लेते हैं वीडियो, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा मैं व्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। कल्पना कीजिए, हरियाली की चादर ओढ़े पर्वतों के कांधों पर बादल अटखेलियां कर रहे हैं। गहरे हरे पत्तों पर बारिश की बूंदें मोतियों की मानिंद लुढ़क रही हैं। ऊंची चट्टानों से झरने यूं गिर रहे हों जैसे चांदी बह रही है। सही बात है। बेबाक बेरोक कल कल बहती पहाड़ी नदियां जीवन का राग सुनाती हैं और इन सब के बीच से आप एक ट्रेन में बैठकर गुजर रहे हैं। जी हाँ, इस अनूठे अनुभव को आप जी सकते हैं भारतीय रेल की हेरिटेज ट्रेन यात्रा करके। भारतीय रेल ने महू और कालाकुंड के बीच लगभग 140 साल से अधिक पुराने रेलवे ट्रैक पर यह ट्रेन चलाकर मध्य प्रदेश के इन अनदेखे व ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों के अनूठे पर्यटन अनुभव का अवसर पर्यटकों को उपलब्ध करवाया है। महू से निकलने वाली इस हेरिटेज ट्रेन के लिए पर्यटकों में खासा उत्साह रहता है, जिसके चलते इसकी टिकटों की काफी मांग है। Convenient to come from Indore here. It's like an hour drive, and the weather is good, so I'm sure that we are going to see nice waterfalls. बरसात के इस मौसम में प्रकृति के इन अद्भुत नजारों का आनंद लेने के लिए पर्यटक सुबह से ही अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन पर परिवार और मित्रों के साथ पहुंचने लगते हैं। So excited! This is our first journey to Heritage Train. Thanks to MP government for arranging this beautiful moment because it's an adventurous tour for everybody, and we have a lot of place near surround by Mahu, which we have a natural beauty there. जैसे ही सुबह 11:05 पर ये ट्रेन स्टेशन को छोड़ आगे बढ़ती है तो ट्रेन के पिछले भाग में लगे पारदर्शी कांच के जरिए हरे खेतों के बीच से सरपट दौड़ती ट्रेन पर्यटकों में रोमांच भरने लगती है। साथ ही ट्रेन में लगे 360 डिग्री पर घूमने वाले वीडियो कैमरा की मदद से अंदर लगी LED स्क्रीन पर भी कुदरत की इस बेजोड़ सुंदरता को निहारा जा सकता है। It is such a wonderful feeling, and more so when we are in the monsoons. The valleys and the area all around is so beautiful, so wonderful. अंबेडकर नगर स्टेशन से 6 किलोमीटर की दूरी तय करके हेरिटेज ट्रेन अपने पहले पड़ाव पाताल पानी रेलवे स्टेशन पर पहुंचती है। प्रकृति की वादियों के बीच बने इस धरोहर स्टेशन का कायाकल्प कर इसे सहेजा गया है। विभिन्न कलाकृतियों, दशकों पुराना यह विंटेज छत पंखा तथा मनमोहक चित्रकारी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। 15 मिनट के लिए जब यह ट्रेन यहाँ रुकती है तो पर्यटक संगीत की धुनों पर थिरकने लगते हैं। पाताल पानी स्टेशन से आगे बढ़कर ट्रेन कुछ ही दूरी पर जब रुकती है तो वो स्थान आता है जिसका पर्यटक बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं, पाताल पानी जलप्रपात। इसके आगे से ट्रेन गुजरती है। अभी देखते हैं। पहाड़ी चट्टानों को काटकर बने रेलवे ट्रैक पर जब ट्रेन रुकती है और पर्यटक ट्रेन से उतरकर बढ़ते हैं उस तरफ जहां हरितिमा का दुशाला ओढ़े पहाड़ों के बीच से लगभग 300 फीट गहरी वादी में गिरते पाताल पानी जलप्रपात के रोमांच का अनुभव होता है। इंदौर जिला प्रशासन द्वारा इस जलप्रपात को देखने के लिए सुंदर व्यू पॉइंट्स का भी निर्माण किया गया है। ये जलप्रपात हमेशा से ही सैलानियों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यहाँ हर सैलानी इस विहंगम दृश्य के अनुभव को अपने कैमरे में समेटने के लिए आतुर रहता है। साथ ही पर्यटकों की सुरक्षा के लिए प्रपात व खाई के आसपास रेलिंग का निर्माण भी किया गया है। पाताल पानी तो आज से नहीं, बचपन से हम जब से सुनते आ रहे हैं तब से पाताल पानी की लोकेशन थी, पर उस पर डेवलपमेंट जो अच्छा हुआ है, रेलिंग और बैरिकेड्स लगे हैं, तो दुर्घटनाओं से बचाने की भी बेसिक जो हुई है वो भी बहुत अच्छी है।
और पूरी प्रकृति आनंदमयी और रमणीय है। झरने के नजदीक ही पारंपरिक खान पान का लुत्फ भी पर्यटकों द्वारा लिया जाता है। यहीं स्थित है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी टंट्या भील का मंदिर। आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आदिवासी क्रांतिकारी टंट्या भील का यह मंदिर श्रद्धा का केंद्र है। लगभग 40 मिनट बाद ये धरोहर रेलगाड़ी अपनी अगली मंजिल ब्रिज नंबर 647 के लिए निकल पड़ती है। लेकिन उसके पहले ट्रेन में मौजूद पेंट्री में उपलब्ध नमकीन और चाय की चुस्कियां इस मनोरम यात्रा का मजा दुगना कर देती हैं। यहाँ से इन घने जंगलों का सौंदर्य अप्रतिम ऊंचाइयों को छूने लगता है। कहीं गहरी वादियां, उन वादियों में बसे छोटे छोटे गांव, कहीं दोनों ओर काली चट्टानों की गूंज, कहीं कल कल बहती छोटी नदियां, तो कहीं रिमझिम बरसती बरसात। आप इन सबको निहार रहे होते हैं, तभी ट्रेन गुजरती है पहाड़ को काटकर बनी सुरंग से। सुरंग के भीतर चंद सेकंड्स का अंधेरा पर्यटकों को रोमांचित कर देता है। सबसे अद्भुत और अविस्मरणीय दृश्य वो है जब गुफा के अंदर बिल्कुल डार्क अंधेरा रहता है, तब वास्तव में हेरिटेज का एहसास होता है। इस ट्रैक पर बनी लगभग 1.5 सदी पुरानी ये 4 सुरंगें इस यात्रा के रोमांच को बढ़ा देती हैं। 4 किलोमीटर चलने के बाद ट्रेन पहुंचती है ब्रिज नंबर 647 पर। लगभग 100 साल पुराना यह पुल वास्तुकला व इंजीनियरिंग की अद्भुत मिसाल है। यहाँ 40 मिनट रुककर पर्यटक ब्रिज से लगी हुई घाटियों, पहाड़ियों को निहारते हैं। ब्रिज के मुहाने पर ही मिलती है तीसरी सुरंग। यहाँ से हेरिटेज ट्रेन चल पड़ती है अपने अंतिम पड़ाव कालाकुंड के लिए। 16 किलोमीटर की इस यात्रा में हर सैलानी अपने आप को प्रकृति की गोद में पाता है। ट्रैक के दोनों तरफ कहीं हरे पेड़ों की लटकती टहनियां, तो कहीं रंग बिरंगे जंगली फूलों की डालियां ट्रेन की खिड़की पर बैठे पर्यटकों को यूं छू कर निकलती है मानो उनका अभिवादन कर रही हो। यहाँ रेल की पटरी के अलावा होता है केवल ऊपर की ओर घटाओं से भरा आसमान, सामने विराट पहाड़ और दोनों तरफ प्रकृति और इसका जादू। पूरी धरती हरितिमा वाली हो गई है और बहुत सुंदर सजी हुई है। पहाड़ यहाँ देखो, दाएं बाएं पहाड़ों पर बादल उतरे हुए हैं और नदियाँ बह रही कलकल करती हुई है। शब्दों में न समेटी जा सकने वाली यह यात्रा प्रकृति की जीवंत परिभाषा लगती है और इसे निहारते हुए सैलानियों को लेकर यह धरोहर ट्रेन पहुंचती है अपने अंतिम पड़ाव कालाकुंड पर, जिसका ट्रेन में बैठे हर सैलानी को बेसब्री से इंतजार था। यहाँ तक कोई पर्सनल व्हीकल नहीं आ पाते, ज़्यादा रिस्की रहता है क्योंकि इतनी बड़ी और ऊंची पहाड़ियाँ हैं। तो बेटर है कि ट्रेन आई है तो हम लोगों को बहुत एक्सप्लोर करने को मिल रहा है जगह को। ऊंचे पहाड़ों की गहराइयों में बहती है नदी कुंड जैसी दिखाई देती है और इन्हीं आसमान छूते पहाड़ों के कारण यहाँ सूर्यास्त के पहले ही अंधेरा हो जाता है, इसलिए इस स्थान को काला कुंड कहा जाता है। साथ ही रेलवे के पुरातन पुर्जों को संरक्षित कर यहाँ संग्रहालय में रखा गया है, जो कि एक आकर्षण का केंद्र है। प्रकृति की असीमित सुंदरता के साथ साथ यहाँ का कलाकंद भी विश्व प्रसिद्ध है। सैलानियों के अलग अलग ग्रुप्स और परिवार साथ लाए भोजन का आनंद उठाते हैं। परिवार के लिए घूमने के लिए बहुत अच्छी ट्रेन है। सारे परिवार के समेत आप आ सकते हैं। यहाँ पे रास्ते में पाताल पानी, काला कुंड, सारी जगह बहुत ही सुंदर है और अद्भुत है। इसके अलावा यहाँ स्थित भोजनालय से भी शुद्ध व स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाया जा सकता है। भोजन के बाद कई सैलानी चोरल नदी की लहरों का आनंद उठाते हैं, तो कई पास स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर व माँ दुर्गा मंदिर में दर्शन लाभ लेते हैं। और अभी हम कालाकुंड में रुके हैं, जहाँ बिल्कुल मनोहरी आसपास पूरी पहाड़ियाँ हैं, पास में चोरल नदी बह रही है कल। वहीं बच्चों के लिए पहाड़ों की गोद में लगे ये झूले इस यात्रा को और मनोरंजक बना देते हैं। यहाँ हर स्टॉप पर साफ सुथरे शौचालयों की व्यवस्था तथा स्वच्छता का पूरा ध्यान रखा गया है। हेरिटेज ट्रेन के 2 घंटे के पर्याप्त स्टॉप में यहाँ सैलानियों द्वारा कुदरत की सुंदरता का आनंद लेने के बाद शाम 4 बजे समय आता है वापसी का। Karakonda is quite amazing. The scenery, the beauty we could see and witness. It's one of the lifetime experience. For the family get together and we enjoyed a lot. We really recommend the people to come in this train. It's very amazing. If you come with your family, you will enjoy a lot. हर एक सैलानी अपने हृदय में इस रोमांचक, मनोरम, अद्भुत
वह अविस्मरणीय यात्रा के अनुभव लिए शाम 4 बजे अंबेडकर नगर रेलवे स्टेशन के लिए वापस निकल पड़ता है। यकीनन महू और कालाकुंड के बीच हेरिटेज ट्रेन की यह 16 किलोमीटर की यात्रा मध्य प्रदेश के पर्यटन में अपना एक अलग स्थान बना चुकी है। आगे पिक्चर लगा हुआ साइड पे भी। यार ये ब्रिज तो बहुत खूबसूरत है। तो ये तो है ही खूबसूरत। और ये भी हाँ, वैसे मुझे ना ऐसे ये पहले मुझे पता नहीं होता था कि खेत बने होते हैं ना। मुझे पता था। मैंने कहा पहले मुझे नहीं पता होता था। अच्छा, मुझे पहले भी पता था। बात करें अगर आज इस वीडियो की, तो मेरा ज़ाती ख्याल है कि टूरिज्म के लिए जो है ना ट्रेन से ज़्यादा बेहतर और जो है कंफर्टेबल बिल्कुल सफ़र कोई भी नहीं हो सकता टूरिज्म के लिए खास तौर पर। मैं कहूँगी जिस तरीके से इतनी पुरानी हम कहेंगे कि एक जो ट्रैक था हाँ। उसको दोबारा से इस्तेमाल किया गया और सीरियसली इतने खूबसूरत नज़ारे, कौन नहीं जाना चाहेगा इतनी खूबसूरत जगह पर। ये क्या मैंने कहा पता नहीं क्या हो गया। ये नहीं जाना चाहेंगे, इनमें हाथ खड़ा कर दिया। मैं मौसम क्या मैं बात कर रही है, मौसम ने ऐसे कर दिया। एनीवे गाइस, मुझे झरने बहुत पसंद है, मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है और जिस तरीके से ट्रैक बना हुआ है कि बिल्कुल राइट और लेफ्ट पर आपको घना जंगल नजर आता है और उसके बीच में से ट्रैक गुजरता है, कुछ और ही मतलब आप दुनिया में होते हो। आप उस टाइम पर ना इमेजिनेशन की दुनिया में मुझे लगता है चले जाते। अच्छा, वैसे अगर बात करें ना इंडिया में जो है आपको ट्रेन से वाकई बहुत ज्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। पहले तो बस यही लगता था कि भाई राजधानी हो गई या गतिमान हो गई या जो है टोरंटो हो गई, यही जो है किस्में हैं ट्रेन की, यानी कि जो डिफरेंट ट्रेन मुझे मालूम था। लेकिन जब से देखना शुरू की हैं तो उसके बाद भाई वाकई एक वैरायटी ऑफ ट्रेन है, लोकेशंस है, आप मजा आता है आपको भाई ट्रेन से जो है ना इंडिया की देखने का। मैं अगर इस ट्रैक की बात करूँ ना, नो डाउट एक तो बहुत ज्यादा पुराना ट्रैक है, फिर उन्होंने जिस तरह से मेंटेन रखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात है कि इतना पुराना ट्रैक आप अभी तक चला रहे हैं। नो डाउट टाइम के साथ उस पर काम किया होगा, मेंटेन किया होगा, लेकिन फिर भी उसे संभाल कर रखना, खासतौर पर नैरो गेज ट्रैक हो जहाँ पे अब दुनिया को देखें तो सॉरी नैरो गेज, हाँ नैरो गेज, ब्रॉड गेज पे अब दुनिया जा रही है, बल्कि पहुंच भी चुकी है, लेकिन नैरो गेज को एज ए हेरिटेज संभाल के रखना, ये वाकई अपने आप में एक भाई वो तारीफ है इंडियन रेलवे की। मैं कहूंगी कि सिर्फ हम इस डिपार्टमेंट की बात नहीं करेंगे, अगर हम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देखें जो टूरिज्म से रिलेटेड हैं, तो मुझे लगता है हर चीज इंडिया ने बहुत अच्छे से प्रिजर्व करके रखी हुई है। और आज के टाइम में अभी जैसे मौजूद ने बोला कि नैरो गेज ट्रैक है और अब लोग जो हैं वो ब्रॉड गेज पर जा रहे हैं, और उस पर बावजूद इन चीजों को संभाल कर रखना, मुझे लगता है ये अपने आप में एक ना कीमती चीजें बन जाती हैं जो कि बहुत ही प्रेशियस रहती हैं आने वाले टाइम के लिए। और हमारे जैसे लोग जिनसे हैं वो मतलब अभी जैसे कितना टाइम गुजर गया है तो हम लोग कहते हैं कि हाय पुरानी चीजों में बहुत मजा आता था, तो इसी तरीके से जो आने वाले लोग होंगे उनको भी इन चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होगा कि पहले चीजें कैसे चलती थी, पहले क्या होता था। लेकिन मैं ये कहूंगी कि जिस तरीके से हम लोगों को टूरिज्म को एक बूस्ट करने के लिए जो एक हम कहेंगे कि उस डिपार्टमेंट की एफर्ट्स नजर आती हैं, और जिस तरीके से ये ट्रेन चलाई गई, और मैं कहूंगी उसके अंदर मतलब जो अभी का मौसम है, जैसे बारिश हो रही है और आप ऐसे ट्रैवल कर रहे हो फैमिली के साथ और अंदर आपको चाय पीने को मिल रही है, आई मीन सीरियसली कौन बंदा है जो एंजॉय नहीं करेगा। वैसे मैं अगर एक और बात बताऊं, मुझे ट्रेन में एक और चीज जिस तरह उन्होंने सजाई हुई है, यानी कि अगर उसके इंजन की बात करें तो उसका इंजन जो है वो डिफरेंट था। मोस्टली जो नैरो गेज पे इंडिया में जो चलते हैं वो ब्राउन कलर के जो है इंजन जो होते हैं ना, जो हम पुरानी फिल्मों में भी अक्सर देखते हैं उस तरह के होते हैं। लेकिन अगर इस पे बात की जाए तो काफी कलर नहीं, इस पे देखा जाए तो इस पे वो आपको दरख्त भी देखने को मिलेंगे, हाथी भी देखने को मिलेगा, यानी कि एक फॉरेस्ट वाला थीम दिया हुआ है। तो ये चीज भी जो है बहुत ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करती है। बाकी मैं अगर जो है एंड वाला जो स्टेशन था कालाकुंड उसकी भी बात करूं या अगर पताल पानी की बात करूं तो दोनों की अपनी अपनी खूबसूरती है। अपनी रास्ते का जो ट्रैक है, दोनों साइड पे जंगल है, एक जो उनके शॉट्स जो लिए हुए बहुत खूबसूरत है। अच्छा, वैसे लोगों की बात करना चाहती हूँ, लोगों की जो एक्साइटमेंट का लेवल रहता है ना वो हर जगह पर सेम है। मतलब अगर पाकिस्तान में मतलब जैसे वो इंजन पर खड़े होकर पिक्चर्स ले रहे हैं और जो ड्राइवर अंकल
वो देख रहे होंगे कि क्या लोग प्यार में लेकिन एक यही चीजें होती है, यही मस्तियां होती हैं, यही एक मजा होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ सही बात है मुझे लगता है क्रिएट करते हैं। जो पागलपन में मजा है ना, वो आपको इतना सोबर होने में मजा नहीं, सोबर वाला थोड़ा अकड़ू सा रहता है। आई मीन कभी कभी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता है थोड़ा सा पागलपन भी आना चाहिए, आपको मजा आता है इन चीजों का भी। और मैं बात करना चाहूंगी झरनों की, कि सिर्फ इस झरने की मैं नहीं बात करूंगी, बहुत सारे और भी जो हम लोगों ने वीडियोस देखे हैं, उसमें एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बकायदा रास्ता दिया जाता है और उसके अलावा जो रेलिंग लगाई जाती है लोगों की हिफाजत के लिए। ये चीजें मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि एटलीस्ट आप टूरिज्म को किस किस तरीके से छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी के जरिए प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। बेसिकली ये चीज वाकई बहुत अच्छी है कि आप वहाँ पे रास्ता इस तरह बनाते हैं कि जो लोग ट्रैकिंग करने के शौकीन है, नेचर को देखने के शौकीन है, वो आराम सुकून से वहां, यानी कि इतना आसान रास्ता भी नहीं होता लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं होता कि आप जा ही नहीं सकते। ये चीज वाकई बहुत अच्छी है। मुझे लगता है कि ये चीजें हर जगह पर होनी चाहिए, क्योंकि इससे लोगों के लिए भी बहुत आसानी होती है, इसके साथ साथ आपका टूरिज्म बहुत ज्यादा प्रमोट होता है। और एक बस मुझे प्रॉब्लम आती है, और वो ये कि जो ऐसी वीडियोस होती है ना टूरिज्म वाली, उसमें इतनी खालिस किस्म की हिंदी बोली होती है ना कि कुछ बहुत सारे वर्ड्स हम लोग को समझ नहीं आते, बट हम लोग आइडिया लगा रहे होते हैं कि क्या क्या बोला जाता है। एनीवे म्यूजियम भी बीच में रखा हुआ था, तो वो भी अच्छा था, और रखा नहीं हुआ था, मतलब बनाया हुआ था मौजूद कालाकुंड स्टेशन हाँ, वो भी अच्छा था ना, पुरानी चीजें सारी पड़ी थी। एनीवे गाइस, ये तो थी हमारी आज की वीडियो। आप में से कौन कौन ट्रैवल कर चुका है, आनंद ले चुका है इस ट्रेन का, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कीप अस इन योर प्रेयर्स। गुड बाय।